मोदी जी वो सारे काम करेंगे जिससे जेनजी जो है ना वो दोबारा जंतर मंतर की तरफ ना आए। क्या चुनौती स्वीकार की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि आप मैं कागज दिखाऊंगा, आप डिग्री दिखा दीजिए? वो कभी नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा होता है तो वो डिग्री दिखाए। का समाधान ये है कि आप गवर्नमेंट से सवाल ना पूछे बस। समाधान है कि 500 के पहले पकौड़े बेचिए, फिर आप नौकरी करिए। तो यह स्कूल कॉलेज की व्यवस्था स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश 25,000 क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं मानते चोरी हुई है? आपको अगर मैं सबूत दे दो ना चोरी हुई है तो नहीं हुई अभी चोरी। सबूत मांग रहे हैं। सुनिए ये भी तो कोर्ट मामला ये लोग बात सबूत मांग रहे हैं। अगर कोई मुस्लिम होता ना, बाहर दुकान लगा रहा होता राम मंदिर के, तब ये लोग बोलते कि इसी ने कानाबूजी की है तभी चोरी हुई है। हमारे सनातन धर्म को जितना बदनाम बीजेपी ने किया है ना, अभी नितिन नवीन जी हमारे लखनऊ गए, हनुमान जी को नचाया जा रहा है। इनकी इतनी औकात हो गई है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था वो भले ही ख़त्म हो गया हो, लेकिन अभी भी जो पुलिस या कार्यवाही वो रुक नहीं रही है। और दूसरी तरफ किस तरीके से बीजेपी अलग अलग हथकंडे अपना रही है इस प्रोटेस्ट को टारगेट करने के लिए, इससे जुड़े हुए लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए। देखिए किस तरीके से दीप के लगातार अभी भी सरकार से कई सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ ने RTI फाइल कर दिए जानने के लिए कि दीप के जो विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं उसकी फंडिंग कैसे हुई और वो कौन सी डिग्री कर रहे हैं, किसने उसके लिए पैसे दिया, कहाँ से सब कुछ हुआ। ये तमाम मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन इस पर दीपके का भी पलटवार आया है। दीपके ने कहा है कि हम कागज़ दिखाने के लिए तैयार है, लोन पेपर दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या आपके मुखिया अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार? यानी एक बार फिर से घूम फिर करके मुद्दा PM मोदी की उस डिग्री पर आ गया जो पहले से ही विवादों में रही है। इस पर बातचीत करेंगे कि जेनजी से क्या सोचता है कि जब सारे हथकंडे फेल हो गए, आप लोगों पे लाठीचार्ज सब कुछ कर लिया, अब कागज दिखाने पे बात आ गई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पहली बात मैम, मोदी जी वो सारे काम करेंगे जिससे जेनजी जो है ना वो दोबारा जंतर मंतर की तरफ ना आए। मैं आपको बता दूं, मैंने आपको देखा था कि आप पहले दिन से प्रोटेस्ट में थी, आपने पूरे प्रोटेस्ट को भी कवर किया। अगर हम 20-25 दिन की बात करें तो शुरुआत में तो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके गवर्नमेंट ने भी हमको एक तरीके से इग्नोर किया, लेकिन जैसे ही सोनम सर को पुलिस ने उठाया, लोग आए, और उसके बाद वो सरकार जो बार बार बोल रही थी कि हमारे कल्चर ही नहीं है इस्तीफ़ा देने का, यहाँ तक कि आप लोग भी लोगों से बात करते थे जब जंतर मंतर पे, तो लोग भी यही बोलते थे कि इस्तीफा तो नहीं देंगे, शायद मंत्रिमंडल में रीशफल कर दें। लेकिन अब सोचिए कि ऐसी सरकार जो इतनी तानाशाही पे थी उसको इस्तीफा देना पड़ा, झुकना पड़ा, और तमाम लोगों के आगे एक तरीके से खिल्ली उड़ी, जगहसाई हुई कि यार अगर ये सारी चीज़ें पहले हो जाती, स्टूडेंट्स की बात को मान लेते, तो शायद जो हुआ दिल्ली में 20 तारीख को या उसके बाद वो नहीं होता। अब जब मोदी जी ने सारे हथकंडे अपना लिए, लोगों को रोक नहीं पाए। जो मोदी जी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है वो एक तरीके से ये है कि लोगों में भाषा, खान पान, पहनावा, जात पात, धर्म के नाम पे फूट डालना। लेकिन उस भीड़ में उनका कोई ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया, तो मजबूरन भीड़ को तितर बितर या करने के लिए उन्होंने मांगी। अब वो ये देख रहे हैं कि कहीं दोबारा से हमारा कोई मंत्री गलत काम ना कर दे और ये सभी जनजी जंतर मंतर की तरफ कूच कर दे। तो वो ये क्या कर रहे हैं कि कहीं ये बोल रहे हैं उनके मंत्री की जंतर मंतर पे जो बैठे थे वो सबके सब आतंकवादी टाइप के हैं, सबके सब गंदे हैं। कहीं दीपके से बोला जा रहा है कि अपनी वो दिखाओ, और वो भी बोल कौन रहा है? मतलब प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री दिखा नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी के डिग्री दिखाने की बात कही गई तो खुद हाई कोर्ट ने बोला कि प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं करेंगे। मतलब कोर्ट का आसरा लेना पड़ा। हाँ, अब वो दीपके से पूछ रहे हैं कि मतलब कोई अगर दलित परिवार का अमेरिका पढ़ने चला गया, उनके पिताजी ने मेहनत की जो भी की, तो उससे पूछा जा रहा है कि आखिरकार दीपके अमेरिका गया क्यों? क्या केवल अमेरिका धर्मेंद्र प्रधान जी की या मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो स्टूडेंट्स हैं उनके ही बच्चे जा सकते हैं? क्या दीपके नहीं जा सकता है? और ये कौन सा मुद्दा है कि वो अमेरिका पढ़ने गया तो भारत में आवाज़ नहीं उठा सकता? वो मातृभूमि तो यही है। तो ये बीजेपी वालों की चालें हैं, और जो उनके समर्थक हैं वो भी इन्हीं प्रकार की चीज़ों में घुस जाते हैं और कुछ भी नहीं। और जितने भी लोग अभी जेनजी को आतंकवादी और ये सब कुछ बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने जैसी गलती की थी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को इग्नोर करके, इस प्रकार की बातें भी उनको बैकफायर करेंगी। और ये जो युवा पीढ़ी है, 18-18, 19-19 साल के लड़के हैं, ये सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में
रिलीजन और कास्ट का कोई काम नहीं है। अगर कोई नेता रिलीजन और कास्ट का नाम ले रहा है तो असल में वह केवल और केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी कर रहा है, उसको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। तो क्या इनको पच नहीं पा रहा है कि एक दलित परिवार का बेटा गरीब वो अमेरिका कैसे चला गया, जिस अमेरिका से पीएम मोदी अपनी दोस्ती करने की बात कर रही है, पच नहीं पा रही है बात? नहीं, इनको ये पच नहीं रही है कि दलित परिवार है बेचारे का और वहाँ पढ़ाई लिखाई की, वहाँ चला गया, वहाँ आकर के शुरुआत में तो इन लोगों ने बोला कि दीप के पास कोई लोग नहीं आएंगे, तो अब को खिल्ली उड़ाई। जब लोग आ गए और लोगों ने, मैं बताऊं जो ये आंदोलन है, मैं दीपके का नहीं मानूंगा क्योंकि ये आंदोलन कोई भी राजनीतिक आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन में भीड़ जो थी वो किसी की बात नहीं सुन रही थी। 4 लोग अगर खड़े हुए हैं तो उनसे दीपके भी बोलते कि आप चले जाओ तो वो नहीं जाते, क्योंकि ये आंदोलन जन आंदोलन था। और इस आंदोलन में वो लोग भी आ गए लास्ट में जो सरकार की अलग अलग नीतियों से परेशान थे, बट सरकार की तानाशाही रवैये को देखकर खुल के बोल नहीं पा रहे थे। यही बात है। क्या ये डराने की कोशिश हमने देखा कि जिस तरीके से जब दीपके अपने घर चले गए उसके बाद एक बीजेपी के बड़े नेता पहुंच जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कराने का दबाव भी उन पर बनाया जा रहा है? ये शायद अभी बातें मुझे नहीं पता कि बीजेपी ज्वाइन कराने का दबाव बनाया जा रहा है, और इस्तीफा हो गया तो इसके बाद कोई भी मंत्रिमंडल गलती करेगा तो हम उसका, ये जिंजी उसका भी इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि शुरुआत तो हो चुकी है। लेकिन अब सरकार ये चाह रही है, ये नहीं रोक पा रही है कि उनका मंत्री कोई गलती ना करे, सब चीज़ें सही हों, लेकिन ये चाह रही है कि जिंजी आंदोलन को जिसने खड़ा किया उसकी कमर तोड़ दी जाए। लेकिन ये सरकार की बहुत बड़ी भूल है। इस आंदोलन में दीपिके या फिर कोई एक चेहरा नहीं है, ये आंदोलन तमाम उन लोगों के द्वारा बनाया गया जो देश के कोने कोने से आए। तो सरकार, ये लोग और सरकार चाहे जितना लोगों को ट्रोल करेगी, गंदा गंदा बोलेगी, उससे और ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे, ये कुछ नहीं होने वाला। क्या इसके पीछे ये भी वजह है क्योंकि दीपके ने कहा कि अगर बच्चों को इसी तरीके से असॉल्ट करते रहेंगे, बच्चों को अगर इसी तरीके से हरास करेंगे तो हम फिर से एक बार प्रदर्शन करने आएंगे। तो क्या उसकी घबराहट भी है कि ऐसे कागजों में फंसा दो, कोर्ट कचहरी में फंसा दो? मैं आपको बताऊं, आप केवल शिक्षा मंत्रालय की बात तो थी नहीं, आप इस समय कोई भी एक मंत्रालय उठाकर देख लीजिए। मोदी जी 2014 में आए, 2014 में उनके मेन मुद्दे थे शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, नारे दिए गए, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इतने सालों के बाद, 12 सालों के बाद भी आज हम उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी। तो मोदी जी डरे हुए हैं कि शिक्षा मंत्रालय वाला मुद्दा बड़ा हो गया, अब हमारा कोई सा मंत्रालय आएगा तो ये लोग इस्तीफा मांगने लगे। लेकिन मोदी जी को ये समझना चाहिए, इस्तीफा तब तक नहीं मांगेंगे जब आप अपनी कमियों को सुधारेंगे। आप अपनी कमियों को सुधारने की बजाय उन लड़कों को ही गलत कह रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? क्या चुनौती स्वीकार की जाएगी बीजेपी की तरफ से कि आप, मैं कागज दिखाऊंगा, आप डिग्री दिखा दीजिए? वो कभी नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि अगर कोई पढ़ा लिखा होता है तो वो डिग्री दिखाए। अगर भाई आप हैं, आपसे मैं बोलूं कि आप अपने 10th 12th की मार्कशीट दिखाएं तो आप दिखाएंगी। अब मोदी जी से जब सबने, विपक्ष के नेताओं ने बोला कि आप अपनी डिग्री दिखाइए, तब हाई कोर्ट पहुंच गए, हाई कोर्ट से आदेश आया कि भाई मोदी, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो इसका डिग्री में ऐसा क्या है जिससे सार्वजनिक? मुझे शायद लगता है कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री शायद जाली हो, उन्होंने फेक बनवाई हो, क्योंकि वो तो बात बात पर चेंज होते रहते हैं। अभी जब वो न्यूजीलैंड गए तो उन्होंने कहा ये मफलर 30 साल पुराना है, मेरे दोस्त ने दिया। और कभी बताते हैं उन्होंने 35 साल भिक्षा मांग के खाई, कभी बताते हैं कि उन्होंने कई चाय बेची। तो आप बताइए, जब उनके पास कोई पद नहीं था, उससे पहले वो कई फॉरेन की कंट्रीज़ के टूर कर चुके हैं, कई फोटोज आ रही हैं। तो मतलब कोई चाय बेचने वाला उस जमाने में जा सकता है? तो ये मोदी जी की जो पूरी गाथा है, ये केवल एक तरीके से तैयार की गई है उन्हीं के लोगों के द्वारा। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि दीपके को भारत की जमीन से लगाव नहीं था, इसीलिए वो विदेश गए क्योंकि उन्हें पैसा कमाने था। देखिए, मैं दीपके का कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, उनको लगाव नहीं है जो अपनी सब कुछ छोड़ छाड़ के तो अपना सब कुछ छोड़ 35 दिन तक यहाँ बैठा? अगर उसको लगाव नहीं होता तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आया, और कहीं ना कहीं जब सभी लोग परेशान थे, सभी लोग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल पेपर लीक ही मुद्दा था। आप देखिए, इस समय प्रेजेंट गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने कोई ढंग का काम नहीं किया है। होम मिनिस्टर जी मणिपुर की हिंसा नहीं रोक पाए, ठीक है। हमारे रेल मंत्री जी हैं, वो रेल बनाने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कमियों को सुधारने की बजाय कहा है कि हेलो फ्रेंड्स। मतलब शर्म नहीं आती है यार, मतलब कुछ भी कर रहे हैं आप। मेरा मानना है कि हर एक चीज़ की कोई एक्सपायरी डेट होती है। मोदी, हाँ जी, पंजाब में जो अभी मेरा मानना है कि जहाँ भी पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो
क्योंकि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम वहाँ तक पहुँच पाए। सेंटर में आप सेंट्रल गवर्नमेंट हम दिल्ली सक्षम हो क्या सकते कह रहे हैं, आप पंजाब में सक्षम नहीं हो सकते। नहीं, तो मैं कोई सीजेपी का या कहीं का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ दिल्ली में। मैं देखने आया था तो मैं मिल गई। भाई साहब मैं कहना चाहूंगा हाँ, कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नॉर्मल पर्सन ही होगा आगे तो पंजाब हो चाहे झारखंड हो चाहे कोई भी हो, जहाँ पे हमारे देश के साथ या स्टूडेंट्स का गलत हो रहा है, अभिजीत दीपके का मैं कोई स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैंने पहले ही मैम से बोल दिया है। मैं अपना खुद का उसके खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी हम सबकी। अगर आपको ऐसा लगता है पंजाब में गलत हुआ है तो आप वहाँ जाइए। हम क्यों जाएं? आप लोग यहाँ आप क्या देश से प्यार नहीं करते? आप क्या पंजाब के बच्चों से प्यार नहीं करते? आप देश से प्यार नहीं करते? आप लोग प्यार कर रहे हो ना, आप इतनी दूर आ रहे हो प्रोटेस्ट करने के लिए, तो यहाँ 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर मैं तो अपने आप अगर मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, देखिए बड़े भैया आप मेरे बड़े भाई हैं, आप अगर मुझसे अगर गवर्नमेंट जॉब ही हमारे लिए रोजगार नहीं है, तो हमारे लिए ऑन बिजनेस भी रोजगार के है। लिए है, लेकिन हमारे देश में आज भी 80 करोड़ पब्लिक ऐसी है जो 5 करोड़ राशन पे पलती है, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब नहीं, वो 300 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। आप गांव जाकर देखिए, आप गांव जाकर बराबर में मार्केट है, जाके देखो। तुम 300 की बात करो या रोज के 1000 रुपए पब्लिक कमा रही है, ऐसे भी लोग काम करना सीखो पहले आप। 1000 रुपए काफी होते हैं इस महंगाई में। मैडम ये तो 300 की बात कर रहे हैं, मैं तो 1000 रुपए गाँव बढ़ा रहा हूँ आगे। गांव में आप हमारे साथ चलिए। बीए की एमए की डिग्री लेके यहाँ पे हम लोग 1000 रुपए के पकौड़े बेच दें। तो भाई आप रोजगार यही बात कहना चाहते हैं? अगर आप बीए आप यही बात कहना चाहते हैं ना? अगर आप बीए एमए जवाब दे की बात दीजिए कर, साहब, मैं कह रहे हैं वही उनकी बात क्लियर। अगर आप बीए एमए की डिग्री की बात कर रहे हैं तो जरूरी तो नहीं कि आपकी डिग्री लेते आपको सीधा लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। आपको 25,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। नौकरी मिलनी पहले, नौकरी मिलनी चाहिए। बात कर रहे हो? नौकरी क्यों नहीं मिलनी? गवर्नमेंट तो आपको वादा नहीं कर, आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा नहीं करना चाहिए था, फिर वादा नहीं करना चाहिए था ना। मैं तो गुड़गांव जाके कॉर्पोरेट ऑफिस वादा करो, है? आपको नौकरी चाहिए ना, तो नौकरी तो आपको गुड़गांव में मिलेगी। सरकारी मत एक शिक्षा की संस्थान, एक मिनट भैया, भैया एक मिनट। देखिए मैं लखनऊ से आता हूँ, ठीक है, मैं 3 साल पहले DU में आया था एडमिशन लेने। आप जो बात कर रहे हैं ना, मैंने भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, मैंने भी अपना बॉक्स सिगरेट खोल लिया, पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। लेकिन हमारे लखनऊ से आने के बाद जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा 3 साल वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, उसके बाद जब यहाँ आया राजधानी कॉलेज में, तो मैं लोगों से कनेक्ट करने में टाइम लगाया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लोगों से बातचीत कैसे करनी है। मेरा मानना है कि शिक्षा सबके लिए समान और सबके लिए एक, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरा और कोई मुद्दा नहीं है। चाहे इनका समाधान ये है कि आप सरकारी नौकरी मत इनका समाधान ये है कि आप गवर्नमेंट से सवाल ना पूछें बस। समाधान है कि 500 के पहले पकौड़े बेचिए, फिर आप नौकरी करिए। पहले पकौड़े। विपक्ष के लिए रोजगार सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब है, उसके अलावा इनके लिए XYZ कोई रोजगार नहीं। बात बताइए। अच्छा मेरी बात सुनिए, गवर्नमेंट मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, सुनिए मेरी बात एक मिनट, गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, कोई एक काम इनका सुन लेते हैं। मैं मुद्दे पे स्टिक करता हूँ, आप मेरी बात समझिए। नीति आयोग कौन चलाता है? भारत की सरकार चलाती है, ठीक। नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट ये कहती है कि 1 लाख स्कूल बंद हुए। अब जब स्कूल बंद हुए, आप कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं? आप प्राइवेट नौकरियों में, आप देखिए प्राइवेट नौकरी में कंपटीशन जानते हैं, आप कुछ स्किल होगा तभी तो कोई प्राइवेट नौकरी आपको कोई देगा। तो इसका मतलब नहीं आप हैं आपके पास क्योंकि दिया नहीं ना, सरकार की जिम्मेदारी थी। प्राइवेट तो सरकार थोड़ी तुम्हारी डिग्री आके पकड़ा नहीं, नहीं। प्राइवेट तो मीडिया भी है। आप मीडिया में कोई भैया स्कूल कॉलेज की व्यवस्था स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। आपको पता है उत्तर प्रदेश 25,000 स्कूल क्या बात कर रहे हो? दुनिया वैसी आप मुझे एक बात सर, आप मुझे मीडिया भी तो प्राइवेट है, कोई तो यानी आपके कहने SC कैटेगरी से आता हो। बराबर में तुम्हारे गवर्नमेंट जाके हो रहा है। नहीं अरे सर मतलब आप आपको ये काम बता दीजिए मोदी जी का 50 झूठ बोल के बैठे 14 में जब वो आए, अरे क्यों नहीं कर लेते प्राइवेट नौकरी? भ्रष्टाचार। अच्छा उन्होंने बोला हमारे वाराणसी में आके कि माँ गंगा प्राइवेट पकौड़े का ठेला लगा। माँ गंगा की स्थिति कैसी है? हिंदू धर्म में माँ गंगा को माता माना जाता है। उन्होंने बोला था कि गुजरात से आके माँ गंगा ने बुलाया, गंदी पड़ी है ना यमुना जी, से पहले कैसी थी? तो इसीलिए तो लाए थे कि कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, मोदी जी काम करेंगे तभी तो लाए थे। 12 साल का आप तब भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा काम करके जा कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने कम से कम महंगाई पे कंट्रोल कर रखा था। सिलेंडर 400 का था। कांग्रेस का विरोध कर रहा है। कोई कांग्रेस का स्पोक आप पर्सन किसका नहीं विरोध हूँ करना मैं, है? मोदी जी को इसलिए लाया था कि ये पार्टी को आप युवाओं का बच्चों का विरोध कर रहे हैं। सपोर्ट ही नहीं कर रही। आप किस अरे हमारे लिए तो बीजेपी एक मिनट ये कह रहे हैं हमारे लिए तो बीजेपी, हम तो सर सर अब एक बात बताइए कर रहे हैं वैसे, हम मुद्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं। मुद्दों को सपोर्ट क्योंकि हमारे देश में हम सर देखिए, पहले मैं इस देश का युवा हूँ, बाद में किसी पार्टी का मेंबर हो सकता हूँ। मैंने किसी पार्टी का नारा नहीं लगाया। आप तब से यहाँ खड़े, हम भी यहाँ कब से खड़े हैं।
आज भाजपा की सरकार है, भाजपा से सवाल पूछ रहे हैं। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती हम कांग्रेस से सवाल पूछते। और हम झारखंड भी जा रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब शिक्षा की व्यवस्था ये है, जब टीचर, आप मेरी बात का जवाब होना चाहिए। आपकी अरे, कांग्रेस तो फंस गए, और झारखंड वो में कहाँ भी हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आप इधर क्यों नहीं जा रहे पंजाब में? तो जहाँ आप आपकी- तो थोड़ी जहाँ चलेंगे। आप ये लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, आप कौन है? तो आप सिर्फ पंजाब ही क्यों भेजना चाहते हैं? पंजाब इसलिए भेजना चाह रहे हैं उनकी फाइनेंस पार्टी तो वही है जो यहीं खड़े होकर बोल के गया था। नहीं, किसको बोला? आपने मुझे बोला कि मैं पैसों के दम पे यहाँ पे आया हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई फाइनेंस करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई? किसी को नहीं हूँ मैं इंडियन हूँ। आपकी तरह मैं चाटुकार नहीं हूँ बीजेपी का। आप चाटुकार हैं। अग्रेसिव, देखिए आपको बोले नहीं, अग्रेसिव आप बोल रहे हैं ना, ये आप तुम भी जाओ। अरे इनकी पिच हम भी जाए, हम प्रोटेस्ट करने थोड़ी हैं, हम तो अपने काम कर रहे हैं। नागरिक नहीं हो। हमें मतलब ही नहीं है भाई। अच्छा सुनिए, हम पढ़ लिया, हमें जितना पढ़ना था हम पढ़ के नौकरी कर रहे हैं। तुम तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए आप देश के बच्चों के साथ नहीं हैं। कौन से बच्चे को नीट की स्पेलिंग फुल फॉर्म नहीं पता वो बच्चे? अरे भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए। अरे कनाडा की फुल फॉर्म बताइए। कहाँ तक पढ़े हो आप? वो कह रहे हैं नीट के फुल फॉर्म। अरे मैं तुम बता, तुम कितने तक पढ़े हो? हाँ, तुम बता कितने तक पढ़े हो? अरे आराम से बात की बात। स्लोली बात मैं करो। एक आखिरी बात कहना चाहूंगा भाई साहब। अरे भाई, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। भाई सुनिए, क्या? मैं एक आखिरी बात कह खत्म करना चाहूंगा भाई साहब सुनिए, एक मिनट भाई साहब, एक बात बताइए। आप बाकी सबसे मैं सवाल पूछा, जब आप पे सवाल आ रहा, आप ये करेंगी हम बीजेपी के नहीं, आप एकदम न्यूट्रल हो जा रहे हैं और हमें आप एकदम पार्टी घोषित कर रहे हैं। आप मुझे एक जवाब दीजिए, आप बस सब छोड़ के सब छोड़ के नहीं बिल्कुल नॉर्मल ही कर रहे हैं बड़े भैया। मेरा एक जवाब दीजिए। चलिए बताइए। आप पहले बीजेपी है या इंडियन है? एक जवाब। भारतीय हूँ मैं। चंदा चोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर पे जो चंदा चोरी हुई। अब आपकी बीजेपी में नहीं, आप बताइए। अरे तो आप क्यों नहीं पूछेगा? आप पंजाब तक पहुंच गए। ये आप पंजाब तक बीजेपी आराम से चंदा चोरी पे आपका क्या ख्याल है? चंदा चोरी पे आपका क्या ख्याल है? तो चंदा चोरी में तो भाई रिकॉर्ड चल रहा है ना। क्या चल रहा भाई है? जिसके FIR हुई है? क्यों नहीं हुई होगी? नहीं हुई है। बड़े भैया नहीं हुई है भाई। अच्छा एक बात बात है भाई। बताइए, ये मैं इनका ड्राइवर हूँ, मैं ये चंपत राय जी है, मैं इनका ड्राइवर हूँ। 1400 करोड़ रुपए की चोरी हो गई, मुझे गिरफ्तार किया गया, चंपत राय को कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब राम जी में जो साला रावण नहीं कर पाया वो इन लोगों ने कर दिया। हमको मूर्ख बनाया, हमको मूर्ख बनाया। सॉरी, आपके पास सबूत है इन्होंने करा? अरे भाई जिसकी सरकार है सवाल तो उससे पूछेंगे। राहुल गांधी आके अरे नहीं, वो थोड़ी टोन है, वो ऐसा नहीं। आप बड़े आप नहीं मानते चोरी हुई है? आप अगर मैं सबूत दे दो ना चोरी हुई है तो नहीं हुई अभी चोरी। तो सबूत मांग रहे हैं। सुनिए, भाई ये भी तो कोर्ट मामला इस साइड ये लोग बात सबूत कहना मांग रहे हैं। चाहूंगा, अगर कोई मुस्लिम होता ना, बाहर दुकान लगा रहा होता राम मंदिर के, तब ये लोग बोलते कि इसी ने कानापूसी की है तभी चोरी हुई है। मतलब आप बोलिए तो हम भी हैं, हम भी पवन पटेल हैं। हमने हमारे धर्म को लेके भाई साहब धर्म को बीच में मत लाओ। धर्म को बीच में इसलिए ला नहीं, रुके एक मिनट। धर्म को बीच में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हमारे सनातन धर्म को लाए हैं कि चंदा चोरी? हमारे सनातन धर्म को जितना बदनाम बीजेपी ने किया है, हमारे सनातन धर्म को जितना बदनाम बीजेपी ने किया है ना। अभी नितिन नवीन जी हमारे लखनऊ गए, हनुमान जी को नचाया जा रहा है। इनकी इतनी औकात हो गई है, हनुमान जी उनके आगे नाचेंगे। गाना बनाया जा रहा है कि जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। इनकी इतनी औकात हो गई, राम को लेके आएंगे ये हैं? राम मंदिर में हैं? लेके तो है, देखिए बोल रहे हैं। लेके तो आए यार। आप बताइए, राम भगवान को यार आपने तो गवर्नमेंट ने तो पिछली गवर्नमेंट ने उन्होंने तो प्रमाणित मांगे थे क्या कि वो जो पुल सेतु बना हुआ है इसका कोई फैसला नहीं रहा था मोदी जी ने। अब